हेलो दोस्तों। तो देखिए आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चल रहे हैं। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की है ये। कूलाम नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हें भी आप जानिए, क्योंकि कूलाम नियम के बारे में अगर जान रहे हैं आप लोग और इन नियमों के बारे में नहीं जान रहे हैं तो कूलाम नियम कहाँ पर लगता है, कहाँ पर नहीं लगता है, इसके कुछ नियम या कुछ बिंदु होंगे जो कूलाम नियम के एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में है। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। पहले देखिए कि कूलाम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। देखिए, कूलाम नियम स्थिर एवं बिंदु आवेशों के लिए पूर्णतः लागू होता है। मतलब कि अगर दो बिंदु आवेश अगर स्थिर हैं, अपने स्थान पर ही अगर स्थित हैं, तभी उन पर क्या हमारा आवेश, तभी उन पर कूलाम बल लगेगा। अगर वो गति की अवस्था में गति इधर उधर गति कर रहे हैं तो उन पर कूलाम बल नहीं लगेगा। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। उसके बाद देखिए, परंतु इसे गोलीय आवेश के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। गोलीय आवेशों के लिए भी इसे प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखिए, कूलाम बल 10⁻⁻15 मीटर से कुछ किलोमीटर तक ही प्रभावी रहता है। मतलब कि 10⁻⁻15 मीटर के अगर और भी छोटी इसकी रेंज हो गई तब यह कूलाम बल नहीं लगेगा। और मात्र कुछ ही किलोमीटर अगर ज़्यादा दूर भी हो गया तो भी कूलाम नियम उस पर कार्य नहीं करेगा दो बिंदुओं आवेशों पर। और उसके बाद आगे देखिए कि स्थिर विद्युत बल गुरुत्वीय बलों की तुलना में 10⁻40, मतलब समझ रहे हैं आप कितना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, 10⁻40 गुना प्रबल होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रबल होते हैं। किससे? गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल से कितना 10⁻40 गुना ज़्यादा बड़ा होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं सर। ठीक है, उसके बाद देखिए, आवेश की गतिशील अवस्था में इनके मध्य विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी कार्य करता है। तो देखिए, पहले तो समझिए बात हमारी कि अगर स्थिर बिंदु है, जब स्थिर में रहेगा तो उस पर क्या कूलाम बल लगेगा। लेकिन अगर स्थिर में नहीं रहेगा, मान के चलिए गति अवस्था में है, तब भी उस पर कोई बल लगेगा। तो उस पर विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी कार्य करने लगता है। तो इसके कारण क्या पूरा नियम बदल जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आप आगे पढ़ेंगे इसी साइंस के क्लास 12 में। अभी आगे हैं, शायद 6वां 7वां चैप्टर है चुंबकीय प्रवाह के रूप में, तो वहाँ पर पढ़ेंगे तो गतिशील आवेशों के बारे में। ठीक है, तो और कूलाम नियम पर तो जो वैद्युत आवेश के रूप में हम पढ़े थे, तो वैद्युत आवेश का यहाँ कुछ क्वेश्चन अभी हम थोड़ा हल कर लेते हैं। वैद्युत आवेश के कुछ क्वेश्चन हम हल करेंगे, तो उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को हम थोड़ा रीड करते हैं एक बार। देखिए क्या लिखा है, एक चालक पर 1.0 कूलाम का ऋण आवेश है। मान चलिए कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, उस पर कितना, उस पर 1.0 मतलब कि 1 कूलाम का ऋण आवेश है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी सवाल में, फिजिक्स के सवाल में सबसे पहले जो मान दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, इसके आवेश का मान दिया गया है कितना, 1 कूलम दिया गया है। कूलम को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये जान लेंगे हम। क्या बोला है, ऋणावेश है, तो ऋणावेश के रूप में इलेक्ट्रॉन क्या ऋणावेशित होता है। तो उसके बाद देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। और ये मान हमको हमेशा याद रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। ये मान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे हमें याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि साफ सी बात पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है यहाँ। ठीक है, हमें दिया गया है कि एक कूलाम का ऋण आवेश है और उस ऋण आवेश पर मतलब कि कितना आवेश स्थित है उसके इलेक्ट्रॉन पर। यही तो होता है ना कि क्यू बराबर क्यू बराबर यानी, तो देखिए सूत्र के हिसाब से क्या है कि आवेश किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश स्थित हैं उसके गुणनफल के बराबर होता है ना। तो वही नंबर ऑफ मोल्स हमें पूछ रहा है और क्यू का मान दिया गया है, तो इसी के वैल्यू के आधार पर हम लिखते हैं। देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एन हमें फाइंड आउट करना है। और ई की वैल्यू देखिए क्या दी गई है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दी गई है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, जिसका देखिए उत्तर क्या निकल के आएगा, 6.25 इंटू 10⁻8 के रूप में निकल आएगा। आप इसको गुणा भाग कर लीजिएगा। गुणा भाग करने के बाद हमारा देखिए यही आंसर आएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए इसको आप, इसका आप गुणा भाग करके इसको हल कर लीजिएगा।
तो कितना आ गया इसका आंसर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई हमारा 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है। ठीक है, इतना आप समझ गए। और दूसरी सवाल की ओर चलते हैं हम। देखिए दूसरे सवाल को हम रीड करेंगे। देखिए 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो इसमें भी देखिए क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इसमें भी पूछ रहा है। और सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि आवेश कितना है, तो आवेश कितना है 3.2 कूलाम। और दूसरा क्या है, यानी हमें फाइंड आउट करना है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये जानते हैं, ये हर सवालों में यही होगा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम भी वैल्यू रखी जाएगी। तो देखिए सूत्र सबसे पहले लिखेंगे Q इज इक्वल टू एन होता है। और Q हमारा कितना है, Q का मान 3.2 कूलम है। इसके बाद एन फाइंड आउट करना है और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होगा, 3.2 ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम थोड़ा देखिए भाग देंगे, तो जब इसको हम भाग देंगे देखिए यहाँ 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻19 कितने, क्या इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हो गए 2 इंटू 10⁻19 माइनस नहीं होगा 19 कूलम आवेश हो गए हैं। हम कुछ सवाल इस पर और करेंगे, तो इस पर कुछ सवाल और करने के लिए हम आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो उस पर हम इसी विद्युत आवेश पर कई और सवाल करेंगे। तो इतने सवालों पर ही हम अपना ये लेक्चर समाप्त कर देते हैं। अगले लेक्चर में हम इसकी कुछ और बहुत बढ़िया सवालें लेकर आपसे मिलेंगे।